एप्पल के नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं। थर्ड जनरेशन के एयरपॉड्स और वर्ल्ड्स बेस्ट लैपटॉप्स यानी कि मैकबुक। प्राइजेस इंडिया में क्या रहने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आगे मैं आपको बताता हूं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जहां पर 60 से ज्यादा घरों को जला दिया गया रिसेंटली, जिसके बाद युवराज सिंह को अरेस्ट कर लिया गया था कास्टियस स्लर्स को लेकर। इसके बाद अभी फिलहाल उनको रिहा कर दिया गया है। जिसके बाद अब बात करते हैं महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के बारे में। उद्धव ठाकरे अब उन सेलिब्रिटीज को सपोर्ट कर रहे हैं जिनको एनसीबी के डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया है। कैसे, क्या, क्यों, कब, पूरी जानकारी डिटेल में मैं आपको दूंगा। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज आपसे सबसे पहले बात करते हैं एप्पल प्रोडक्ट्स के बारे में। कल 10:30 बजे एप्पल ने अपना इवेंट रखा, जहां पर बड़ी बड़ी चीजें जैसे कि एप्पल प्रोडक्ट्स में सबसे फेमस थर्ड जनरेशन के एयरपॉड जो कि हिंदुस्तान में 18,000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। 14 और 16 इंच के मैकबुक्स जो सबसे बेस वेरिएंट है 14 इंच का, वो आपको लगभग 2 लाख रुपए का मिलेगा। जिसके बाद जो 16 इंच का वेरिएंट है वो 2,40,000 रुपए का, जिसमें जो टॉप मोस्ट वेरिएंट है वो आपको 3,40,000 रुपए का मिलेगा। आप खरीदने का सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हुए अब आपसे शेयर करते हैं देश से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट, जहां पर केरला में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ का माहौल बना हुआ है, जहां पर कई सारे घर बह रहे हैं, लोग काफी सारे मर रहे हैं, जहां पर सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है। रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। यहां तक कि सरकार ने यह भी वादा कर लिया है कि जिन लोगों की जान गई है इसमें सभी लोगों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। बाबा एक्टर, सिंगर, कंपोजर, इनके बारे में आपसे बात करते हैं तो आप गेस कर रहे होंगे कि ये सारी पोजीशंस किसकी है भाई। गुरमीत सिंह जो कि राम रहीम के नाम से काफी ज्यादा फेमस थे। कुछ समय तक तो टीवी पर रोज अगर इनका न्यूज चैनल चालू कर दो तो सिर्फ आपको यही नजर आते थे। 2001 का वो मर्डर केस जिसमें इन सभी लोगों को जेल में बंद किया गया था, जिसके बाद आज उसके ऊपर एक बड़ा फैसला निकल के आया। गुरमीत सिंह जो कि राम रहीम है, उनको उनके साथ साथ 4 और लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है। अब आपसे बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, जहां पर दुर्गा पूजा के दौरान जो सारी चीजें हुई वो आपको पता चली, लेकिन अब वो वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुओं के खिलाफ लगातार बांग्लादेश में वायलेंस हो रहा है, जहां पर वहां के प्रधानमंत्री इस पूरे वायलेंस पर कुछ खास करते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा में जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब एक नया अपडेट, जहां पर लगातार वापस हिंदुओं को घरों पर लगातार अटैक किया जा रहा है। 60 से ज्यादा घरों को जला दिया गया हिंदुओं के, जिसके बाद हिंदुस्तान में लोग अपनी तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहां तक कि कोलकाता से शुभेंदु अधिकारी जो कि ममता दीदी के अगेंस्ट में खड़े थे, उन्होंने भी एक वार्निंग दे दी है कि अगर इन वायलेंस को रोका नहीं गया, इनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया, तो हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे। न्यूज अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के बारे में, जहां पर उद्धव ठाकरे अब इन ड्रग्स केस के बारे में खुलकर बोले, जहां पर उन्होंने बोला एनसीबी की डिपार्टमेंट लगातार सिर्फ सेलिब्रिटीज को अरेस्ट कर रही है, जिनके पास 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम गांजा है, उनको अरेस्ट कर रही है और पूरे बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। जहां पर मुंबई पुलिस ने 150 करोड़ रुपए के ड्रग्स को पकड़ा है, जहां पर मुंद्रा पोर्ट, आपको पता होगा अदानी का नाम इस पूरे केस से जोड़ा जा रहा था, जहां पर उनके पोर्ट पर इतना सारा करोड़ों रुपए का ड्रग्स मिला। लेकिन उस केस पर क्या हो रहा है, एनसीबी उस केस पर क्या कर रही है? एनसीबी लगातार सेलिब्रिटीज को अरेस्ट कर रही है, उनके साथ फोटो खिंचाती है, और जो जनता है वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि कब किसको बेल मिली या कब किसको बेल नहीं मिली। इन छोटी छोटी बातों को लेकर पूरे महाराष्ट्र को डिफेम करने की कोशिश की गई है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे का ऐसा कुछ कहना है। आप उनके स्टेटमेंट से क्या तवज्जो रखते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। 6 बॉल पे 6 छक्के मारने वाले युवराज सिंह को अरेस्ट किया गया, जिसके बाद ये न्यूज जब सोशल मीडिया पर फैली तो लोग चौंक गए कि युवराज सिंह को आखिर अरेस्ट क्यों किया गया। जिसके बाद इस बात की क्लैरिटी मिली कि युवराज सिंह को फॉर्मली अरेस्ट किया गया था और तुरंत उनको बेल पर छोड़ दिया गया। जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने इस बात की जानकारी दी कि कास्टियस स्लर से, यानी कि एक उनके और क्रिकेटर फ्रेंड से बात करते हुए कुछ कास्टियस्ट रिमार्क्स उन्होंने मार दिए थे, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया। जिसके बाद अभी उनको बेल भी मिल चुकी है। युवराज सिंह ने ट्विटर
तौर पर माफी भी मांगी कि मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी को मेरी बातों का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफी तक मांगना चाहता हूं। 9000 फोन्स अगर आपको एक साथ मिल जाए तो आप इतने सारे फोनों का क्या करेंगे? मोबाइल की एक शोरूम खोल लेंगे, करेक्ट। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसा इंसिडेंट सामने आ रहा है जहां पर 9000 फोन एक ट्रक से चोरी किया गया, जिसकी कीमत है 7 करोड़ रुपए। जिसके बाद ओप्पो मोबाइल्स के मैनेजर ने पूरी कंप्लेन दाखिल की, जहां पर उन्होंने बताया कि एक ट्रक ड्राइवर को, जो कि 9000 फोन अपने ट्रक में लेके जा रहा था, उसको मारा पीटा गया, ट्रक से उसको बाहर फेंक दिया गया, उसके बाद ट्रक को हाईजैक कर लिया गया। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की पुलिस ने उस ट्रक को वापस अपने कब्जे में ले लिया। भैया बीजेपी और बीजेपी के नेता, जहां पर अयोध्या से बीजेपी के एक ऐसे एमएलए जिनका 28 साल पुराना केस किस बात का, उन्होंने एक फेक मार्कशीट बनवाई थी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और उसका भांडा आज फूट गया, जहां पर इस बीजेपी के एमएलए को 5 साल की सजा इस पूरे केस में फेक मार्कशीट के लिए सुना दी गई। यानी कि फेक मार्कशीट बनाने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा। पेट्रोल के बढ़ते दाम मतलब अब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। कल मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाया 111 रुपए 0.50 पैसे, यानी कि मतलब अब मैं क्या बताऊं कितना ज्यादा महंगा पेट्रोल हो सकता है। आम जनता लगातार सोच रही है कि आखिर इसके दाम कब कम होंगे, लेकिन इस पूरे मामले पर एक छोटी सी अपडेट है। इस अपडेट में कितनी राहत जनता को देखने को मिलेगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अपडेट है तो मैं आप तक पहुंचा दूं, जहां पर कुछ गवर्नमेंट के सोर्सेस से ये सुनने को मिल रहा है कि लगातार फाइनेंस मिनिस्ट्री से इस मुद्दे पर, जहां पर पेट्रोल के दामों को कम किया जाए, उस पर बातचीत चल रही है। इसका फैसला हमको जल्द ही देखने को मिलेगा। अब फैसला क्या देखने को मिलेगा, और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे या क्या सच में कुछ पेट्रोल के दाम कम होते हुए नजर आएंगे? उत्तर प्रदेश का वो हादसा जहां पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, ये आपको जरूर पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट है वो लगातार अभी भी चल रहा है। और ये प्रोटेस्ट अब चला गया एक लेवल और ऊपर, जहां पर किसानों ने एक नया स्कीम लेकर आए, वो जहां पर रेलवे ट्रैक्स पर जाकर बैठना, ट्रेन को रोकना। इसको कहा जा रहा है कि रेल रोको, यानी कि ट्रेनों को रोका जा रहा है। कल ये पूरा हादसा देश के कई सारे हिस्सों में हुआ, जहां पर इनकी डिमांड सिर्फ ये है कि जो यूनियन मिनिस्टर है मिश्रा जी, उनको रेजिग्नेशन दिलाया जाए, वरना लगातार किसान इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। न्यूज अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं हमारे देश की ऊपरी इलाके की, जहां पर जम्मू कश्मीर में लगातार टेररिस्ट के साथ भारतीय सेना के जवानों का एनकाउंटर चल रहा है, जिसमें यह पता चला अब कि रीसेंट ईयर्स में भारतीय सेना का यह सबसे ज्यादा डेडलीस्ट एनकाउंटर रहा, जिसमें 9 से ज्यादा भारतीय सेना के जवानों की शहादत इस पूरे हादसे में हुई है। जहां पर फिलहाल कुछ सोर्सेस की माने तो जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के कुछ सोर्सेस का ऐसा कहना है कि वो आतंकवादी जिनके साथ भारतीय सेना के जवानों का लगातार एनकाउंटर चल रहा था, उनको पाकिस्तानी कमांडोज ने ट्रेन किया था। यानी इस पूरे मामले में पाकिस्तानी कमांडोज का हाथ निकल के सामने आ रहा है। सोशल मीडिया से सामने काफी ज्यादा क्यूट सी वीडियो निकल के मेरे सामने आई है, जहां पर हार्दिक पांड्या और उनके छोटे से बेटे का ये वीडियो है। इस वीडियो पर आपकी एक नजर। How are you? Can I finish this and come? Please? Yeah, that's camera bit. That's what Papa had to do, no? He has ICC hostage right now. Yeah. Without his permission, nothing's moving. Yes, it's stopped. Stopped. इसी के साथ आज की आखिरी न्यूज अपडेट आपके लिए कवर करते हैं, जहां पर आपसे बात करेंगे हिंदुस्तान और चाइना के बारे में। जहां पर चाइना और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर वेपन्स का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। वहां पर चाइनीज लोग जो होते हैं वो अपना ट्रेडिशनल वेपन यूज करते हैं सेना को मारने के लिए, जहां पर एक बैट में वो पूरी तरीके से नोकीले तार बांध देंगे और उससे अटैक करेंगे। जिसके बाद यूपी में एक आदमी ने त्रिशूल बनाया, एक ऐसा त्रिशूल जिसके अंदर से करंट निकलता है, और वो भारतीय सेना के जवान वहां पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो पर आपकी एक नजर। उन्होंने अपने ट्रेडिशनल वेपन्स भी लाए थे, चीनियों ने हमारे भारतीय सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया था। उसी सीरीज में हमने दूसरा वेपन बनाया, नॉन लीथल वेपन, एक त्रिशूल, जो कि हमारा ट्रेडिशनल हथियार है। जैसा पूरे भारत में सब लोग जानते हैं त्रिशूल क्या है, तो ये भी एक नॉन लीथल वेपन है। इसमें भी बिजली दौड़ती है और साथ ही साथ ये गाड़ियों को पंचर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए बस इसका बटन प्रेस करें
इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।